स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 के अकाउंटेंसी को शुरू करने वाले हैं। बच्चों बिल्कुल पहले चैप्टर से, बिल्कुल पहले टॉपिक से चैप्टर होने वाला है हमारा पार्टनरशिप, जिससे 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सेमेस्टर 4 में आने वाला है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है बच्चों। और इस चैप्टर का बिल्कुल पहला जो टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको शुरू करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है बच्चों। इससे पहले की वीडियो स्टार्ट करो, मैं कुछ बातों को आपको बता दूं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा मैक्सिमम पॉसिबल जितना भी कंटेंट हो सकता है मैं यूट्यूब पे देने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आप चाहें फुल कोर्स का जबरदस्त टोटल प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। आप अगर चाहें तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाए, लाइव क्लासेस मिल जाए, डाउट क्लियरिंग का सेशंस मिल जाए, सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज आपको वहां पे मिल जाया करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से जितना ज्यादा पॉसिबल होगा उतना ज्यादा वीडियो आपको देने का मैं प्रयास करूंगा। राइट बच्चों, आइए इसी प्रोसेस में आज हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, क्या क्या एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग इसके ऊपर ही बात करेंगे बच्चों। राइट, तो देखो सबसे पहले हमको क्या डिस्कशन करना है या सबसे पहले हमको क्या जानना है बाबू। सबसे पहले तो जानना है इस शब्द का मतलब कि सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। राइट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि हमारे इस चैप्टर के अंदर वेस्ट बंगाल काउंसिल ने 5 सब टॉपिक, 5 छोटे छोटे टॉपिक इंक्लूड किया है बच्चों, और वो सारा का सारा रिलेटेड है इसी रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड से। क्या मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? देखो अगर हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो एक तरफ आता है री, दूसरी तरफ आता है कॉन्स्टिट्यूशन। री का मतलब होता है फिर से, पुनः, और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है गठन यानी बनाना, यानी फिर से बनाना। क्या फिर से बनाने की बात हो रही है बेटा? पार्टनरशिप फर्म को फिर से बनाने की बात हो रही है। पार्टनरशिप फर्म को फिर से बनाने की बात का मतलब क्या है? यहां पर नया पार्टनरशिप डीड बन जाएगा, नया पार्टनरशिप डीड बनेगा। अब सवाल उठता है कि क्यों नया पार्टनरशिप डीड बनेगा, क्यों रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है? तो बच्चों क्या होता है कि पहले जो पार्टनर्स थे ना, हो सकता है कि अब वो नए पार्टनरशिप के रेशियो में यानी प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में वो बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी इंटरनली वो बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट यानी पुनर्गठन करना चाहते हैं, जिसमें पहले का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब बदल जाएगा, यानी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में नया पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा ना, नए तरह से इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है, राइट, जिसको हम लोग समझेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पार्टनर्स लोगों ने क्या किया बच्चों, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आपस में ही बदल लिया। अगर बदल लिया तो हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकता है? मानो किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो गया। अब जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो भाई उसको भी प्रॉफिट में एक हिस्सा देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज हो जाएगा फिर से नया रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, पार्टनरशिप डीड फिर से बनाना पड़ेगा, नया पार्टनरशिप फर्म बन जाएगा। या राइट, आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या सिचुएशन हो सकता है बच्चों? रिटायरमेंट ऑफ एन ओल्ड पार्टनर। हो सकता है पहले जो पार्टनर था, हो सकता है अब वो रिटायर हो रहा है, वो कह रहा है कि भाई अब मैं काम नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो रिटायर होगा अब फिर से सोचो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा कि नहीं? जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। और नेक्स्ट सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली किसी पार्टनर का डेथ हो जाए बच्चों। सोचकर देखो, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया फिर से तो हमको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना पड़ेगा, फिर से हमको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकता है जब पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट यानी पुनर्गठन करा जाए, फिर से उसको नए सिरे से बनाया जाए। और लास्ट सिचुएशन है एमलगमेशन या डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें एक पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता है और एक नया पार्टनरशिप फर्म का गठन हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश पार्टनरशिप फर्म का गठन हो जाता है। तो ये 5 टॉपिक हमारे सिलेबस में वेस्ट बंगाल काउंसिल ने रिकमेंड किया है। इन 5 टॉपिक के ऊपर काफी डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। हालांकि यूट्यूब के ऊपर मैंने जैसा कहा जितना मेरे से पॉसिबल होगा बच्चों, सब कुछ तो पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना पॉसिबल होगा मैं जरूर अपलोड करने का प्रयास करूंगा। फिर से कहूं, अगर आप सच में टोटल सिलेबस का प्रिपरेशन डिटेल्स में करना चाहते हैं, सारा नोट्स वगैरह के साथ करना चाहते हैं, लाइव क्लास के साथ करना चाहते हैं, डाउट को भी क्लियर करना चाहते हैं, हमारे पेड बैचेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। ओनली 499 में टोटल 6 महीने का हम लोग कोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, आओ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें क्या पढ़ना है।
देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से प्यार से हम लोग देखेंगे, चीजों को समझेंगे हम लोग। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो था पहले ना, वो अब होने वाला है चेंज, वो बदलने वाला है। मान लो कि पहले ना दो पार्टनर थे, कौन थे बेटा? ए और बी, दो पार्टनर थे। वो मान लो कि 3:2 में पहले ये लोग प्रॉफिट को शेयर करते थे। अब इनके बीच में डिस्कशन हुआ कि भाई अब हम लोग, ऐसा है ना कि ये बड़ा भाई छोटा भाई, ज्यादा शेयर कम शेयर वाला झमेला हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग इक्वल अब शेयर करेंगे, यानी 1:1 में अब जो भी प्रॉफिट आएगा वो 1:1 में बटेगा। सोचो तो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब चेंज हो गया कि नहीं हो गया? पहले था 3:2, अब हो गया 1:1, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। अब जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, और याद रखना हर बार जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, हर बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बदलेगा, और जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, एक चीज को आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, वो कहलाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और एक इसी में टर्म आगे चल के आपको मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? वो मिलेगा गेनिंग रेशियो। क्या मिलेगा बेटा? एक मिलेगा हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक मिलेगा हमको गेनिंग रेशियो। सर ये क्यों मिलेगा? क्योंकि सोचो, जैसे ही ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा बाबू, तो क्या कोई पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? यस और नो? यानी कि उसके अपने हिस्से से हो सकता है कि नए पार्टनर को देना पड़े, या पुराने पार्टनर में भी, जैसे सोचो पहले 3:2 था, यानी ए को ज्यादा हिस्सा मिलता था, बी को ए की तुलना में कम हिस्सा मिलता था। लेकिन जैसे ही दोनों बराबर लेंगे, अब ए को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि नहीं? तो ए यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा, और बी पहले ए से कम मिलता था लेकिन अब ए के बराबर मिलेगा, तो बी क्या हो जाएगा बेटा? गेनिंग पार्टनर हो जाएगा। यानी कि ये पांचों जो सिचुएशन है उसमें हमको निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है? या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है, या तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, और वही आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आओ चलो हम लोग बात करते हैं कि कैसे निकलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो देखो सिंपल, यहाँ पे सारा का सारा चीज मैंने लिख लिया, इसका नोट्स आप लोग बना लेना। हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो आप लोग सॉल्व कर लेना, आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सो इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस और गिव अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ दी अनदर पार्टनर। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे ओल्ड पार्टनर अपने हिस्से को सैक्रिफाइस कर दे रहा है, छोड़ दे रहा है, किसके लिए? किसी दूसरे पार्टनर के लिए, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है, या उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर हो जाता है, और वो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहलाता है। कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी पहले का जो रेशियो था ना, उस रेशियो में से नए वाले रेशियो को माइनस कर दो, आपका क्या निकल जाएगा बाबू? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। बस अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जब ये ओल्ड रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओआर कहेंगे, और न्यू रेशियो को शॉर्ट में हम लोग एनआर कहेंगे, जब ये कैलकुलेशन करोगे ना, तो इसका आंसर अगर आ जाता है पॉजिटिव, क्या बोला बेटा? अगर आ जाता है पॉजिटिव, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे ना, तो अगर पॉजिटिव आ जाएगा मतलब हम जो निकाल रहे थे वही निकला है, यानी क्या निकला है? सैक्रिफाइस निकल गया है। लेकिन अगर इसको तुमने सॉल्व किया और आंसर क्या निकल गया बेटा? नेगेटिव निकल गया, तो हम निकाल रहे थे सैक्रिफाइस, लेकिन नेगेटिव आंसर आ गया, मतलब ऑपोजिट आंसर आ गया। यानी हम निकाल रहे थे सैक्रिफाइसिंग, अगर कोई नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वो क्या आ गया? वो गेन आ गया। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमने किया, पॉजिटिव आंसर आ गया, तो सैक्रिफाइस हो रहा है। अगर ये नेगेटिव आंसर आ गया तो ये गेन हो रहा है। ये सिंपल समझ लेना। कैसे होगा अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कई जगह तो हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने को आता है, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लेकिन कहीं कहीं पे हम लोगों को गेनिंग रेशियो भी निकालने को कहा जाता है। अब कहां कहा जाता है? आने वाले वीडियोस में, आने वाले क्लासेस में हम लोग इसके विषय में डिस्कशन करेंगे बच्चों। एक ही वीडियो में सबसे डिस्कशन करने से आप कंफ्यूज होंगे। बस अभी मानकर चलो कि आने वाले सेशन में आपको गेनिंग रेशियो की भी जरूरत पड़ेगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब जो सैक्रिफाइस किया जा रहा है, जो छोड़ दिया जा रहा है, और गेनिंग रेशियो का मतलब पहले की तुलना में जो एक्स्ट्रा आपको मिल जा रहा है, या जो आप गेन कर रहे हो, एडिशनली जो आपको मिल रहा है, ये क्या हो जाता है? आपका गेनिंग रेशियो हो जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? ठीक ऑपोजिट फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइसिंग में हमारा क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग में क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां हो जाएगा एनआर माइनस ओआर। ठीक है कि नहीं बाबू? और यहां पर भी सेम इक्वेशन सेम है, हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं ना,
पॉजिटिव अगर आंसर आया यानी हम जो निकाल रहे हैं वही निकला है, यानी गेन निकला है। लेकिन हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और नेगेटिव आंसर आ गया, इसका मतलब क्या निकल गया बेटा? वो निकल गया हमारा सैक्रिफाइस। क्या यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? ये चीजों को पहले अच्छे से समझ लेना है। ये फॉर्मूला दोनों बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। बस इसको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अभी हम लोग समझेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, क्योंकि 2 या 3 पार्टनर में ना बहुत ज्यादा ये रेशियो समझ में नहीं आएगा, जिसको आने वाले दिनों में मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम लोग मोस्टली फोकस क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के ऊपर, कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है, किस पार्टनर को फायदा हो रहा है, किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। सिंपल, ठीक है। कैसे निकालेंगे आओ हम लोग देखते हैं पहला इलस्ट्रेशन के माध्यम से। पहला इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि ए और बी प्रॉफिट शेयर करते हैं, किसमें बताओ? 3:2 में। सिंपल है, 3:2 में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई 1:1 का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब हम लोग कैसे निकालें कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? कैसे निकलेगा आओ हम लोग देखते हैं। तो यहां पर ए का कितना शेयर है पहले तो ये निकालना पड़ेगा, तो हम लोग निकालेंगे एज शेयर। और कैसे निकलता है देखो समझो, हालांकि तुमको ये क्वेश्चन को देखकर भी आंसर तुम बता सकते हो कि भाई इसका पहले 3 हिस्सा था, इसका 2 हिस्सा था, अब दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो नो डाउट ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी जो है वो गेन कर रहा है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, इसका सिस्टम क्या है, ये तो आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि कई बार पार्टनर कई सारे हो जाएंगे, 3, 4, 5 पार्टनर हो जाएंगे, आपको सिस्टम नहीं पता रहेगा तो देखकर आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले सिस्टम समझो, उसके बाद फिर बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग लेंगे ताकि आपको सारा का सारा चीज क्लियर हो जाए। तो ए का शेयर हम लोग निकालेंगे। अब ए का शेयर का क्या मतलब, देखो ये 3:5 का क्या मतलब होता है? देखो बेटा 3:5 का मतलब होता है कि मानो कोई एक चीज है, ठीक है ना, मान लो ये चीज, इस चीज को अगर हम 5 हिस्से में बांटे, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, ये 5 हिस्से में बांट दिए ना, तो इसका 3 हिस्सा जो होगा ना वो ए के पास रहेगा, ये 3 हिस्सा ए के पास रहेगा और 2 हिस्सा बी के पास रहेगा। इसका मतलब टोटल यही होता है। 3:2 का मतलब क्या होता है कि ए का शेयर क्या रहेगा? 3/5। 3/5 का क्या मतलब होता है कि 5 में से 3 इसका हिस्सा है, 5 में से 3 ए का हिस्सा है। और बी का क्या शेयर है बेटा? बी का क्या शेयर है, चलो यहां निकालते हैं। बी का शेयर है 2/5, ठीक है। अब हमको देखना है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। फॉर्मूला क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो तो हम लोगों ने लिख लिया 3/5 एंड 2/5। न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है 1:1। तो 1:1 का मतलब क्या? किसी एक चीज का अगर 2 हिस्सा किया गया तो एक हिस्सा ए के पास रहेगा और दूसरा हिस्सा बी के पास रहेगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसको हमको लिखना पड़ेगा 1/2 और इसको भी लिखना पड़ेगा 1/2। क्लियर है कि नहीं? बस अगर इतना आपको समझ में आ गया ना तो आपका काम डन है। अब इसके बाद क्या करना है बाबू? सिंपल इसका एलसीएम, बचपन में क्लास 5-6 में एलसीएम करते थे ना, वही अब करना है। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ? 10 एलसीएम आ गया। अब 5 से 10 को डिवाइड करो तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, माइनस 2 से 10 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 1 5 आ जाएगा, यानी यहाँ क्या आ गया? 1/10 आ गया। अच्छा यहाँ करते हैं हम लोग, यहाँ भी एलसीएम क्या हो गया? 10 हो गया। अब 5 2 10 और 2 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस करेंगे फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 4 -5 तो -5 यहाँ पे -1/10 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब बताओ बच्चों, देखो हम क्या चीज का फॉर्मूला लगाएं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएं ना। आंसर आ रहा है पॉजिटिव में, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि ये पार्टनर क्या करेगा बताओ? ये सैक्रिफाइस करेगा। पॉजिटिव जब आंसर आएगा मतलब वो पार्टनर क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं। और नेगेटिव अगर आ गया इसका मतलब ये पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा। यानी कि यहाँ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और गेनिंग पार्टनर कौन है? बी है। और ये तो हमको पहले भी समझ में आ रहा था कि ए का हिस्सा पहले ज्यादा था, बी का कम था, बाद में दोनों का बराबर हो गया, यानी कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। वही आपका आंसर निकला। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया। अब चलो थोड़ा सा हम लोग और एक नेक्स्ट लेवल आगे चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग 3 पार्टनर वाला ये सिचुएशन देखते हैं कि इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बाबू, चलो आओ। यहां पर क्या बताया है? एक्स वाई और जेड पार्टनर्स हैं, ये लोग किस में शेयर कर रहे हैं? 5:3:2 में शेयर कर रहे हैं।
ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका हम लोगों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दो, क्या है, तो एक्स का शेयर कितना है बेटा, एक्स का शेयर कितना है, एक्स का शेयर है 5, 3, 8 to 10, यानी कि 10 हिस्से में से 5 हिस्सा एक्स का है, तो हम लोग क्या लिखें यहाँ पे 5/10 लिख दें। वाई का शेयर क्या है, देखो वाई का शेयर क्या है, वाई का शेयर है 3/10, क्योंकि 3 में से मैंने 10 में से 3 हिस्सा वाई का है। और जेड का क्या शेयर है, देखो जेड का क्या शेयर है, इसका है 2/10। आई होप ये तो समझ में आ गया आपको, ये हम लोग का ओल्ड रेशियो हो गया। अब इन तीनों का न्यू रेशियो क्या है, इसको भी देख लेते हैं। न्यू रेशियो 2:2:1, इसका मतलब क्या होता है, 5 हिस्सा किया जाएगा, 2 हिस्सा एक्स को मिल जाएगा, 2 हिस्सा y को मिल जाएगा और 1 हिस्सा z को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/5, इसका भी हो जाएगा 2/5 और इसका हो जाएगा 1/5। इजी है ना, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब देखो, अब हमको सिंपल इसका एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 एलसीएम हो गया, और यहाँ पे 10 से डिवाइड करें तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्या आ गया 1/10 पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाए, इसका मतलब ये क्या करेगा बाबू, ये करेगा सैक्रिफाइस। क्लियर है कि नहीं, देखो समझ में आ गया होगा, ये क्या करेगा बताओ, सैक्रिफाइस करेगा। सेकंड वाले सिचुएशन को देखते हैं, यहाँ पे भी 10 एलसीएम हो गया, यहाँ से 10 10 तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 2 टाइम जाएगा, 2 2 4 हो गया। अब देखो ये -1/10 आ गया, यानी कि ये क्या करेगा बताओ, ये गेन कर लेगा, क्योंकि जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगाते हैं नेगेटिव आंसर आता है तो गेन हो जाता है। अब इसको देखते हैं भाई, ये क्या हो रहा है इसका सिचुएशन, तो यहाँ पे 10 एलसीएम इसमें भी आ गया, यहाँ 10 में तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ 2 आ गया, माइनस 5 2 10 और 2 1 2, यानी कि यहाँ आ गया 0/10, यानी इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, यानी कि ये क्या है, अनअफेक्टेड है, यानी कि ये जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हुआ इससे इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो ये गेन किया ना तो ये लूज किया, राइट, ना तो ये सेक्रीफाइस किया ना तो ये गेन किया। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हो जाएगा बेटा, एक्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा। कौन गेनिंग पार्टनर हो जाएगा, वाई हमारा गेनिंग पार्टनर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, आई होप आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दो और आप खुद से इसको ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, और उसके बाद आप इसको चेक कर लेना आपने सही किया कि नहीं। वीडियो को अभी पॉज कर दो और इसको चेक करो, और चेक करने के बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। हालांकि मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, बट फिर भी आप लिख कर बताओ आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, राइट। आओ चलो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं बाबू। यहाँ पर कौन है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, तो देखते हैं हम लोग। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 1:2, 1:3, 1:6, ये तो पहले से ही डिवाइड करके दे दिया है, सो 1:2 इसका है। बी का कितना शेयर है बाबू, बी का शेयर क्या है बताओ, 1/3 है। और सी का क्या शेयर है, तो सी का शेयर है 1/6। क्लियर है ना, जो दिया हम लोगों ने लिख दिया। अब हमको देखना है नया शेयर क्या है, 2:2:2। 2:2:2 का क्या मतलब होता है, पहले का है 2/6, दूसरे का भी है 2/6, तीसरे का भी 2/6, यानी इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या बताओ, 2/6 माइनस 2/6 माइनस 2/6। ठीक है बेटा, अब चलो हम लोग इसका निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो 6 आ जाएगा एलसीएम ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 टाइम जाएगा, ठीक है, 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ 1 टाइम जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आ गया 1/6, और ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, यानी कि ये क्या करेगा बाबू, ये करेगा सेक्रीफाइस, ये हमारा हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्ट। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी हम लोग का एलसीएम हो गया 6, 3 2 6, तो यहाँ 2 हो गया, और माइनस यहाँ क्या आ गया 1 टाइम, तो यहाँ 2 आ गया, यानी ये 0/6 हो गया, यानी ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया अनअफेक्टेड, यानी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चेंजेस से ये अनअफेक्टेड रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पे भी 6 एलसीएम आ गया, और यहाँ पे आ गया 1 -2, यहाँ आ गया -1/6, यानी ये क्या करेगा बताओ, ये करेगा गेन। और देखो जितना एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा टोटल में उतना ही गेन दूसरे पार्टनर का होना चाहिए, राइट। तो सही आ गया ना, ये 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 1/6 गेन कर रहा है, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन हो जाएगा बोलो, ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगा, और सी हमारा गेनिंग पार्टनर हो जाएगा, बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। समझ में आया कि नहीं बच्चों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्लासेस के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा जितना ज्यादा पॉसिबल हो आपको वीडियो देने का, लेकिन फिर मैं कहूंगा बच्चों सारा का सारा कोर्स कराना
शायद पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए आप डिटेल्स में, डेप्थ में, टोटल कंप्लीट स्टडी पढ़ना चाहते हैं, नोट्स पाना चाहते हैं, लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, डाउट को भी क्लियर करना चाहते हैं, हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए। टोटल अकाउंटेंसी ओनली 499 में 6 मंथ्स का हम लोग क्लासेस देते हैं। सोच कर देखो कितना अफोर्डेबल फीस हम लोग बना दिए। 6 मंथ्स का फीस ओनली 499। इसमें आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, एग्जाम्स वगैरह होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा, सब कुछ रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है बच्चों, कॉल करो, ज्वाइन कर लो। और नहीं तो अगर आपको ऐसे देखते रहना है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर लो, सभी लोग अच्छे से देखो बच्चों, और अपने अकाउंटेंसी को इंप्रूव करो, यही हमारा मकसद है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद।